हालेलुया। परमेश्वर, कितने लोग हमारे कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो हम सांसारिक बातों में व्यस्त रहते हैं। हालेलुया। हमें सांसारिक बातें अच्छा लगता है, जैसे देखने में कोई किसी के बातों में, इसके बारे में, इसके परिवार के बारे में बातें करने में बहुत चाहत लगती है, इंटरेस्ट लगती है। वाह, इनके घर में क्या हुआ, इन्होंने क्या लाया, इन्होंने क्या किया, ऐसे बहुत चाहत लगती है। हालेलुया। सांसारिक जीवन में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत व्यस्त रहते हैं। हाँ, परमेश्वर के जब वचन की बारी आती है, जब प्रभु के विषय में कुछ हम सीखने समझने लग जाते हैं, वहाँ पे मन में चिड़चिड़ाने लगते हैं। हालेलुया। ऐसे होता है कि नहीं? सभी लोग कह होता है कभी, लेकिन प्रभु का ये समय है, हमें गवाना नहीं है। हम धन्य है कि परमेश्वर हमें चुनकर उसके समीप में आने देता है। हालेलुया। हम धन्य के वो भागीदार है कि परमेश्वर चुनकर अपने समीप में आने दिया है। हालेलुया। सभी लोग कहे हम धन्य हैं जो परमेश्वर मुझे चुनकर उसके समीप में आने दिए हैं। हालेलुया। जैसे संसार में लोगों को नहीं, लेकिन चुने हुए लोगों को हमें बुलाया। हालेलुया। ये स्वर्ग की बंदा हर एक के लिए नहीं है। हालेलुया। सिर्फ उनके बच्चों के लिए। हालेलुया। हम चाहेंगे, हम बड़ी आशा के साथ हम चाहेंगे कि प्रभु आज हमसे एक अलौकिक सामर्थ्य में हमसे बातें करें। हालेलुया। हालेलुया। एक बड़ी चाहत के देखकर, प्रभु की ओर देखते हुए हम उस समय की ओर बढ़ेंगे आगे। ये वचन का समय है। इस वक्त हमारे पासवान को हमारे समीप में बुलाएंगे, प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे। सभी को जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें क्या आप हंसी दिखा सकते अपने? अरे सही है। चलिए अपने पड़ोसी को हंस के हाथ मिलाए, प्रेज़ द लॉर्ड बोले। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज ये समय दिया, मौका दिया। मेरे प्यारों, लिफ्ट बंद है पिछले 2 हफ्ते से, तो लिफ्ट का उपयोग मत करो। आपको सीढ़ी से जाना है, तो ये कभी रिपेयरिंग होगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन इससे आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, व्यायाम हो जाएगा आपका, और पैरों में बल आएगा आपके। हालेलुया। आमीन। हमने कुछ दिन पहले हिरन के पैर के विषय में हमने प्रचार किया था। दाऊद बोलता है कि तू मेरे पैरों को हिरन के पैर के जैसे बनाया है, और हिरन का पैर बहुत मजबूत होता है, और परमेश्वर भी हमें हिरन के पैर के जैसा बनाया, मजबूत बनाया। तो हमारे पैर मजबूत, हमारे हाथ, हमारे शरीर क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्यारों, आइए हम लोग आंखें बंद कर हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए पिताजी, कि आज का समय आपने हमें दिया। ये समय आपने हमारे लिए रखा परमेश्वर, कि हम आपके बारे में और भी सुन सके, समझ सके। पिताजी, कई लोगों ने दुनिया को छोड़ दिया, उन्होंने सिर्फ उतना ही तक आपको समझ पाया, लेकिन आज आपने हमें एक नया दिन दिखाया ताकि हम और भी तेरी भेद की बातों को समझ सके कि तू कैसा परमेश्वर है। पिताजी, धन्यवाद देते हैं, हमारे कानों को खोलिएगा। जिस प्रकार यीशु का यशायाह की किताब कहता है कि वो प्रति भोर को मेरे कान को खोलता है, और वो मुझसे बातें करता और मैं सुनता हूँ, और उसने मुझे सीखने वाली जीभ दिया है। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरे कानों को खोलता है, तू हमारी बुद्धि को खोलता है, ज्ञान को खोलता है, समझ को खोलता है। पिताजी, आए हुए तमाम लोगों के आप आशीषित करिएगा, और उनसे बातें करें अपने वचन से। आप अपने तलवार को चलाइएगा, हर एक ऐसे भाग जो शारीरिक है उसको काट कर परमेश्वर वो बाहर कर दे। परमेश्वर तेरा वचन पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं। सारे गड़बड़ी की आत्माओं को हम दूर करते हैं, और इस स्थान को हम यीशु के लहू से सील करते हैं, सभी को हम यीशु के लहू से सील करते हैं। पिताजी धन्यवाद, अपने दास मुझे आप इस्तेमाल करेगा पिताजी। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, आमीन आमीन। मेरे प्यारों, हम लोग एक वचन को साथ में बोलेंगे, जैसे प्रकाशित वाक्य की किताब 1 अध्याय 3 वचन को हम हमेशा
हर हफ्ते जब भी मिलेंगे, जो भी एंकरिंग करता है उसका काम होगा अभी से ये वचन को बुलवाना। हमें चलिए मेरे साथ में बोलेगा, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है ना। धन्य है जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, सुनता है ना, उसको मानता है लिखी हुई बातों को, वो क्या है, धन्य है, क्योंकि समय क्या है, निकट है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस कलीसिया से 2 व्यक्ति लोग हॉस्पिटल में एडमिट है ना। हमारे जो मेरे साथ में सेवकाई किए हैं आनंद शाहपुर मास्टर, वे भी इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, साइन हॉस्पिटल में। कल उनको भर्ती किया गया, उनके ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से हार्ट पर प्रेशर आ रहा था, जिस वजह से उनको हॉस्पिटल में कल एडमिट किया गया है। तो कृपया आप सभी लोग उनके लिए प्रार्थना करो। अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा है, मंगलवार तक या सोमवार तक उन्हें हॉस्पिटल में रखा है। तो उनसे भी मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, तो लगातार उनके लिए भी प्रार्थना करें ताकि उनको चंगाई मिले। साथ ही साथ हमारी बहन मैरी संतोषी, उनका भाई लाजर, वो भी साइन हॉस्पिटल में एडमिट है। जैसे उन्होंने कहा कि उसके ब्रेन में खून जमा हो गया। ऐसे कुछ ऐसी भी बीमारी होती है जिसको बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं, जहाँ पर खून जमा होता है और ऑक्सीजन पास नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। क्योंकि मार लगने की वजह से, भाई को मार लगने की वजह से इलाज प्रॉपर से नहीं किया और जिसके वजह से वो अंदर खून जमा होने लगा है ना। मेरे प्यारों, जब भी कुछ भी छोटे भी चीज होते हैं, कृपया आप अपने एक्सरे करवा लो, सोनोग्राफी, MRI, CT स्कैन जो भी होता है करवा लो। उसको ज्यादा दिन तक मत रखो, है ना। कुछ भी चीज को ज्यादा दिन तक रखेंगे वो घाव बन जाएगा और फिर बाद में विकराल रूप ले लेगा। इसलिए बेहतर है कि सर भी दुखता है 3 दिन से ज्यादा, 2 दिन से ज्यादा, है ना, कुछ भी है, तो डॉक्टर के पास जाए, इलाज करवाए। प्रार्थना अपने जगह पर है, इलाज अपने जगह पर है, आपने दोनों भी करना है ना। हमारा फेथ, विश्वास ज्यादा यीशु के ऊपर होना चाहिए, लेकिन ऐसा मत हो करो कि आप दवाई को बंद कर दें, है ना। बहुत सारे चर्चेस दवाई लेने से मना करती है, आप ऐसा मत करिए। दवाई भी कीजिएगा, खाइएगा, साथ ही साथ प्रार्थना भी कीजिएगा, है। तो आप लगातार भाई लाजर के लिए प्रार्थना करें और आनंद शाहपुर मास्टर्स के लिए भी प्रार्थना करें, आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारों, आइएगा और मेरे लिए भी प्रार्थना करें ताकि मेरा गला खुल सके, आमीन। अभी भी ठीक नहीं है पूरी रीति से, और प्रभु उसको आवाज को मुझे पूरी रीति से खोले और मैं प्रचार को कर सकूं, आमीन। आज मेरी चाहत नहीं थी इधर आने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे बातें किया और उनकी आवाज को सुनकर मैं यहाँ पर आया हूँ। क्योंकि जब मैं कल किताब पढ़ रहा था, मरकुस की किताब में, और वहां पर मैंने देखा 4 लोग लकवे के रोगी को लेकर आ रहे थे। लकवे के रोगी को 4 लोग लेकर आ रहे थे, और बाइबल होता है कि लकवे के रोगी को जब लेकर आ रहे थे तो भीड़ था, है ना, भीड़ थी, और लकवे के रोगी को और यीशु अंदर रूम में बैठे और भीड़ था। लेकिन जो 4 लोग लेकर आ रहे, वो 4 लोग लेकर नहीं जा सकते थे क्योंकि भीड़ था। तो प्रॉब्लम क्या था उनके सामने, रुकावट क्या थी, रुकावट था उनके सामने भीड़, हालेलुया। तो ऐसे मेरे भी सामने बहुत सारे रुकावट है इस वक्त, और वो रुकावट को देखकर मैं शायद आज नहीं आने वाला था, वो रुकावट को देखकर मैं शायद आज नहीं आने वाला था। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे बातें किया कि वो सारे रुकावट को छोड़, अगर 4 लोग ने वो रुकावट को नहीं देखा और अपने कदम को आगे बढ़ाया, तो मुझसे भी परमेश्वर ने बातें किया कि तू कलीसिया में बहुत सारे रुकावट आएंगे, उस रुकावट को देखकर तू आना बंद मत कर मेरे सामने। और परमेश्वर ने जब मुझसे वो वचन से बातें किया, मैंने निर्णय लिया कि प्रभु चाहे कितने भी कलीसिया में प्रॉब्लम है, रुकावट है, सताव है, फिर भी मैं आज जाऊंगा, प्रार्थना में जाऊंगा मैं, आमीन, हालेलुया। और उनकी आवाज को सुनकर मैं यहाँ पर आया हूँ, हालेलुया। क्या आप लोग आनंदित हैं? हालेलुया बोल सकते हैं? आमीन। जो आनंद से भरे हुए वे कहें हालेलुया, आमीन। है ना, दिन प्रतिदिन कलीसिया ऐसे लग रही खाली होती जा रही है,
लेकिन मेरे में कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है 19 साल की एक्सपीरियंस है। चर्च बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है। और यीशु के टाइम में भी बहुत सारे भीड़ आए थे, बुलाए हुए बहुत लोग हैं और चुने हुए लोग कम है, और चुने हुए में से भी विश्वासी लोग कम है। ये टॉपिक है, उसके ऊपर मैं जरूर एक दिन प्रचार करूंगा। कॉल्ड, चूजन एंड फेथफुल। लॉट ऑफ पीपल हैव बीन कॉल्ड बट सम आर चूजन एंड आउट ऑफ दैट चूजन सम आर वेरी फ्यू आर फेथफुल। है ना, बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वासी लोग बहुत कम है। तो आप सभी लोग विश्वासी लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। बुलाए तो सब गए थे, लेकिन आए कुछ लोग, और कुछ लोगों में से बहुत से कम लोग हैं जो विश्वासी हैं। हमें मेरे प्यारों, आएगा आज के शाम हम वचन को सुनेंगे। हम अध्ययन स्टडी करते हैं, हम एक अध्ययन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, और वो है महिमा, ग्लोरी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। आप सभी लोगों को पता होगा ग्लोरी, महिमा के ऊपर हमने स्टडी किया था पिछले हफ्ते हमने एक वचन को कोड किया था, वो है निर्गमन की किताब 33 अध्याय। मेरे साथ में आइएगा, खोलेगा निर्गमन की किताब 33 अध्याय, और वहां पर हम खोलेंगे क्या लिखा गया है। निर्गमन की किताब 33 चैप्टर 33 अध्याय और 18 और 19 वचन को हम पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 33 अध्याय 18 और 19 वचन को हम पढ़ेंगे, क्या लिखा गया है। चलिए कोई माइक ले ले और पढ़े, है ना। दीपक माइक इधर ले लो बेटा, रेडी रहने का कोई तो। इधर बैठ निर्गमन 33 अध्याय 18 और 19 वचन को पढ़ते हैं, क्या लिखा गया। माइक चालू। आज बच्चे लोग कितने डिसिप्लिन हो गए। हेलो भैया, देखो बच्चे लोग ने बुक लाया है यहाँ पर, बाइबल नहीं लाया लेकिन। अच्छा, ये कौन सा बाइबल है? ये तो कॉमिक्स बुक दिख रहा है। दिखाओ उधर से, दिखाओ। ठीक है, बाइबल सोसाइटी, ठीक है, पढ़िएगा 33 अध्याय 18 और 19 वचन। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा, और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। क्या? जिस पर अनुग्रह करना चाहूं उस पर दया नहीं रहेगा, पढ़ अच्छे से। जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उससे कहा, ध्यान से पढ़ने में चश्मा लगा। हालेलुया। 33 चैप्टर 18 वचन को मैं फिर से पढ़ता हूं और 19 वचन लिखा है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे, और परमेश्वर यहोवा ने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा, और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। आमीन। मेरे प्यारों, पिछले हफ्ते हमने थोड़ा घाई में सीखा था, जल्दबाजी में सीखा था, लेकिन आज मेरे पास में टाइम बहुत है, और इसी को मैं वापस से रिपीट करूंगा, दोहराऊंगा, ताकि आप लोगों को वापस से समझ आए अच्छी रीति से कि पिछले हफ्ते मैंने क्या प्रचार किया था। आमीन, हालेलुया। क्या सुन रहे आप कलीसिया? आमीन। मेरे प्यारों, पिछले हफ्ते हमने देखा कि मूसा ने कहा परमेश्वर से कि परमेश्वर यहोवा मुझे अपना तेज दिखा दे। तेज का मतलब क्या है? इंग्लिश में लिखा है ग्लोरी। लॉर्ड शो मी योर ग्लोरी, या ना यहोवा परमेश्वर मुझे अपना तेज, अपनी महिमा दिखा, अपने ग्लोरी को दिखा। और परमेश्वर ने क्या बोला वहां पर?
जब मूसा ने प्रश्न किया कि मुझे तेज दिखा, तो प्रभु ने, यहोवा ने क्या बोला? मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। हालेलुया। कलीसिया सुन रहे ना? उत्तर भी दे देगा थोड़ा से, है ना? मैं तुझे अपनी क्या दिखाऊंगा? भलाई दिखाऊंगा। उसने पूछा तेज दिखाने के लिए, और प्रभु ने क्या बोला? मैं तुझे क्या दिखाऊंगा? भलाई। मेरे प्यारों, महिमा क्या है? ग्लोरी क्या है? पिछले हफ्ते हमने देखा महिमा का मतलब ही होता है भलाई, ग्लोरी का मतलब ही होता है भलाई। बहुत सारे लोग ने, कुछ लोग ने मुझसे प्रश्न किया, ब्रदर भलाई को दूसरा शब्द दिया गया अच्छाई। कुछ लोग ने मुझे बोला कि पिछले हफ्ते जो आपने प्रचार किया उसमें भलाई और अच्छाई ये दोनों शब्द कैसे सेम है। लेकिन जब मैं बाइबल को, क्योंकि जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं तो इंग्लिश बाइबल को भी पढ़ता हूं। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, वहां पर गुडनेस लिखा है। आई विल शो यू माई गुडनेस। गुड मतलब बैड मतलब गंदा, बुरा। तो यहां पर गुडनेस शब्द का और भलाई का इंग्लिश शब्द क्या होता है? भलाई का। कोई है यहाँ पर? भलाई का इंग्लिश शब्द क्या है? ग्रेस, वो तो अनुग्रह हो गया बेटा। भलाई का इंग्लिश शब्द क्या हो गया? हाँ? और दया का? दया का तो काइंडनेस वगैरह ना। हालेलुया। इसीलिए बाइबल को पढ़ने का अच्छे से, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे सामने प्रश्न रखा। एक स्त्री ने मेरे को पूछा, ब्रदर भलाई आप अच्छाई भी बोल रहे थे, अच्छाई भलाई पहला तो समझ में नहीं आती, बाद में आपने बोला तो थोड़ा से क्लिक हुआ, समझा। इसीलिए वहां पर जो इंग्लिश शब्द लिखा गया है, किसी के पास इंग्लिश बाइबल? हाँ, पढ़ेंगे बेटा? क्या लिखा गया उधर? पढ़ो 18 और 19 वचन। एक्सोडस। हाँ, हाँ, Shield me the glory. हाँ, And he said, I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord before thee, and will be gracious to whom I will be gracious, and will be shield mercy on whom I will see mercy. क्या लिखा है अंदर? है ना? गुडनेस लिखा है ना? है ना? यस, गुडनेस लिखा है ना? देखो वहां पर गुडनेस लिखा है, लेकिन हिंदी गुडनेस का हिंदी शब्द क्या होता है? अच्छाई। और हम लोग इधर भलाई पढ़ रहे हैं, तो अच्छाई होना चाहिए था वहां पर। इसलिए मैंने बोला भलाई अच्छाई होती है। तो पिछले हफ्ते जो मूसा बोलता है, परमेश्वर मुझे अपनी तेज दिखा, ग्लोरी दिखा, तो परमेश्वर बोलता है मैं तुझे अपनी अच्छाई दिखाऊंगा, मैं तुझे अपनी भलाई दिखाऊंगा। मेरी भलाई क्या है? महिमा है। परमेश्वर का महिमा क्या है? भलाई। बोलिए भलाई। भलाई। पड़ोसी को बोलो भलाई। हाँ, आज मैं थोड़ा अच्छे से सिखाऊंगा। पिछले हफ्ते 10 मिनट में फटाफट 15 मिनट में भागा, मुझे खुद संतुष्टि नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा कि क्या प्रचार किया मैंने। हमेशा हालेलुया। और मैं जाकर हमेशा चेक करता यूट्यूब पर, लेकिन पिछले हफ्ते मैंने चेक भी नहीं किया, क्योंकि मुझे ही मालूम है कि बराबर प्रचार नहीं हुआ पिछले हफ्ते। अमर, तो मेरे प्यारों, परमेश्वर ने बोला मैं तुझे भलाई दिखाऊंगा, अर्थात मैं तुझे अपनी अच्छाई दिखाऊंगा। और फिर हमने देखा रोमियो की पत्रिका में हम जाते हैं, रोमियो की पत्रिका और 5वें अध्याय में जाते हैं। रोमियो की पत्रिका 5वें अध्याय में वहां पर जाते हैं। एरो 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 एले बेटा उसको दे रहा। हाँ, पढ़िए रोमियो की किताब 5वां अध्याय 6वां वचन से पढ़िएगा। रोमियो की किताब 5वां अध्याय 6वें वचन से, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 6 से पढ़िएगा। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। जब हम निर्बल ही थे, तो लिखा है मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। पढ़िएगा आगे का वचन।
किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है ना। क्या लिखा है? धर्मी जन, यानी धर्मी जन के लिए शायद ही कोई मर जाए। अगर एक का दुक्का मिल जाएंगे धर्मी लोग के लिए मरने के लिए, लेकिन लिखा है कि है ना भले मनुष्य के लिए कोई तो मरने का भी क्या होगा? साहस करेगा। यानी धर्मी और है ना, धर्मी और भले मनुष्य, धर्मी के लिए शायद ही इक्का दुक्का कोई मिल गया तो मिल गया, लेकिन भले मनुष्य के लिए मरने का साहस लोग करते हैं। हालेलुया। तो पिछले हफ्ते हमने जो देखा था, देख रहे हैं कि भले मनुष्य के लिए मरने के लिए साहस करते हैं, लेकिन धर्मी जन के लिए मुश्किल है। अगर मिल भी गया तो एक दो मिल गया, लेकिन भले मनुष्य के लिए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि भलाई के लिए मरने के लिए लोग तैयार हैं, भले मनुष्य के लिए। तो भलाई का वैल्यू, धर्मी से ज्यादा वैल्यू किसका है? भलाई का। गुडनेस, द न्यू टेस्टामेंट मेक्स वेरी क्लियर, द न्यू टेस्टामेंट मेक्स वेरी क्लियर दैट गुडनेस इज अबव द राइचियसनेस। गुडनेस, अच्छाई, भलाई ऊपर है। किससे ऊपर है? धार्मिकता से, राइचियसनेस से ऊपर क्या है? भलाई। इसलिए मेरे प्यारों, भलाई करना सीखिए, भलाई कीजिए अपने जीवन में। बहुत सारे लोगों की भलाई करना अभी भी बाकी है, कीजिए जितना हो सकता है, क्योंकि भलाई का वैल्यू धार्मिकता से बढ़कर है। हालेलुया। हमें वो करना ही है भलाई। इंग्लिश में ग्लोरी का एक और मतलब होता है, उसको बोलते हैं हैवीनेस। हैवीनेस, हैवीनेस, बर्डन। बर्डन मतलब वो बोझ, वो ना बोझ नहीं जो कंधों पर उठाने वाला, वो बोझ नहीं। हैवीनेस, जड़, यानी भारी भरकम, भारी भरकम। मतलब ग्लोरी का हैवीनेस है, बोझ है, वैल्यू है, वैल्यू भारी है वो, इसलिए उसको बोलते हैं हैवियर, बर्डन। हालेलुया। हैवियर, उसका वैल्यू है, वजन रखता है। भलाई महिमा का वैल्यू है, भलाई का वैल्यू है, वैल्यू है धार्मिकता से बढ़कर। वैल्यू किसकी है? महिमा का है। हालेलुया। और हम लोग ने वही क्या करना है, और परमेश्वर को ये बोलता है मूसा, मुझे अपनी भलाई दिखाओ परमेश्वर, मुझे अपनी ग्लोरी दिखा, तेज दिखा। यानी सीधे तौर पर वो बोलता है मुझे अपनी भलाई दिखा। और हमने पिछले हफ्ते देखा, मैं रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ समझने के लिए आपको रिपीट करा रहा हूं। और फिर परमेश्वर ने अपनी भलाई दिखाया। कैसे दिखाया? शब्द के द्वारा नहीं, शब्द के द्वारा नहीं। बाइबल नेवर सेज दैट ही एक्सप्लेन द वर्ड गुडनेस बाय वर्ड। उसने कभी भी स्क्रिप्चर कभी प्रयास नहीं करता, वचन कभी प्रयास नहीं करता, इट नेवर अटेम्प्ट, कभी प्रयास नहीं करता है कि भलाई की परिभाषा शब्दों के द्वारा दे। भलाई की परिभाषा शब्दों के द्वारा बाइबल नहीं करता है। भलाई की परिभाषा है ना, भलाई को समझाता है लाइफ के द्वारा, लाइफ के द्वारा, शब्दों के द्वारा नहीं। हम शब्द के द्वारा भलाई बहुत बोलते हैं, लेकिन लाइफ के द्वारा हमें भलाई दिखाना है। और परमेश्वर ने मूसा को भलाई दिखाया, हम पूरे मानव जाति को भलाई दिखाया। कैसे दिखाया? हमने पिछले हफ्ते देखा, यूहन्ना की किताब में देखा। चलिए मेरे साथ में यूहन्ना 1 अध्याय में जाते हैं और 18 वचन को पहले हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 1 अध्याय और 18वां वचन को हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 18। पहला वो पढ़ेंगे, क्या लिखा गया वहां पर। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। बाइबल बोलता है कि किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा। अगर कोई भी माइकल लाल बोल रहा है कि मैंने परमेश्वर को देखा, तो उसको बोलना तू झूठा है। हालेलुया। है यहाँ पर अगर कोई भी आकर आपको बता मैंने परमेश्वर को देखा, तो बोलना झूठा है, क्योंकि बाइबल बोलता है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र यानी यीशु मसीह
जो पिता के गोद में है, उसी ने उसको क्या किया? प्रकट किया। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, उसकी महिमा को किसी ने नहीं देखा, उसके ग्लोरी को किसी ने नहीं देखा। उसकी ग्लोरी को प्रकट किसने किया? इकलौता पुत्र यीशु मसीह ने प्रकट किया महिमा को। क्योंकि परमेश्वर महिमा है, परमेश्वर भला है। उसकी भलाई को किसी ने नहीं देखा, उसकी महिमा को किसी ने नहीं देखा, और उसने अपने भलाई को यीशु के द्वारा प्रकट किया। इसीलिए यूहन्ना 1 अध्याय का 14 वचन को पढ़ते हैं। अभी 14 वचन को क्या लिखा गया? पढ़िएगा 14 वचन। और वचन देहधारी हुआ, हाँ। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौती की महिमा। हमें आवाज बहुत ज्यादा है क्या इसका? थोड़ा स्लो करें, क्योंकि मुझे भी कान में ही हो रहा है ना। क्या लिखा है? वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। हालेलुया। लिखा है कि परमेश्वर, वो परमेश्वर देह का रूप धारण किया। वो महिमा जिसने महिमा को कभी नहीं देखा, जिसने परमेश्वर की भलाई को कभी नहीं देखा, वो भलाई को उसने दिखाया। बोलता है कि भलाई ने खुद देह का रूप धारण कर लिया, देह का रूप धारण किया। भलाई ने देह का रूप धारण किया और देह में आ गया, और वो देह को हम क्या बोलते हैं? यीशु। और वो भलाई यीशु के रूप में आया, यानी परमेश्वर ने अपनी भलाई को यीशु के देह में से प्रकट किया। थ्रू द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के अंदर से उसने अपने भलाई को क्या किया है? प्रकट किया है। हालेलुया। मेरे प्यारों, शब्दों के द्वारा नहीं किया, मेरा परमेश्वर ने भलाई को यीशु के द्वारा दिखाया कि भलाई क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस्तेमाल किया अपनी भलाई को दिखाने के लिए। आमीन, हालेलुया। है यहाँ पर? चलेगा, मेरे साथ में फिर से आते हैं रोमियो की पत्रिका 5 अध्याय में। सब मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं। आप ये मत सोचना कि क्यों पास्टर ये बोल रहे हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने घाई में बताए थे। थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूं ताकि आगे का संदेश में मैं अच्छे से जा सकूं। 5वां अध्याय वापस से पढ़ते हैं और 7वें वचन से पढ़िएगा। 7वां रोमियो की किताब 5वां अध्याय और 7वां वचन से हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हमें लिखा है 8वां वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, बोलिए प्रेम की भलाई, बोलिए प्रेम की भलाई, पड़ोसी को बोलिए प्रेम की भलाई। क्यों बुलवा रहा है? क्योंकि मेरा आज का वचन इधर से शुरू होने वाला है। प्रेम की भलाई, सिर्फ भलाई नहीं लिखा है, प्रेम की। परमेश्वर ने भलाई को प्रकट किया यीशु के द्वारा, और इधर लिखा है परंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए क्या हो गया? मर गया। मेरे प्यारों, इसके आगे के वचन को हमने पढ़ा 7वें वचन में हमने पढ़ा कि धर्मी जन के लिए मरते कुछ 1-2 तो मिल जाएंगे, भले मनुष्य के लिए भी मिल जाएंगे, लेकिन पापी लोगों के लिए कोई नहीं मरता। क्या आप पापी लोगों के लिए मरोगे? आपके लिए कोई अच्छा काम किया तो आप उसके लिए अपना जान दे सकते हो, शायद दे दोगे। हालेलुया। है यहाँ पर आपका किसी ने अच्छा किया तो शायद उसके लिए आप झूठी आशा दे सकते हैं। जैसे आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलते हैं, झूठी आशा देते हैं, मैं तेरे साथ जीऊंगा, तेरे साथ मरूंगा अंतिम तक, बाद में दूसरी मिल गए तो टाटा बाय। हाजी ने एक
देखता हूँ और हंसता हूँ मैं उसको। वो लड़की है और आजकल बहुत फेमस चल रही यूट्यूबर, मैं नाम नहीं बताता हूँ, नहीं तो तुम लोग फॉलो कर लोगे। मैंने पकड़ा उसको, तुम लोग को नहीं दूंगा। वो लड़की और ऐसे एक यूट्यूब बनाई थी वीडियो, और वहां पर वैलेंटाइंस डे था, और वैलेंटाइन डे में होती बॉयफ्रेंड को होती क्या लाया मेरे लिए, क्या लाया मेरे लिए, तो आईप्रो क्या फोन आईफोन जो भी होता है, हालांकि हम लोग सादा मोबाइल यूज करने वाले लोग हैं, हर लोग है ना। तो बोलती है वाह 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 वाह, थैंक यू, फिर बोलती है टाटा बाय 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 बाय। ये बॉयफ्रेंड देखता है लेकर जा रही टाटा, फिर बोलती ये पूछता है कहाँ जा रही है, बोलती अरे और भी लेना ना गिफ्ट। समझे क्या? समझे? और भी गिफ्ट लेना है ना। कैसे ले रहे तुम लोग लवर नहीं है क्या किसी के? यीशु के भी नहीं है ना? अब उसका मतलब वो क्या होती है कि मैं और भी गिफ्ट लेना बाकी है, उसका मतलब उसको मूर्ख बनाएंगे। इससे भी गिफ्ट ली, अभी और भी पड़े हैं बॉयफ्रेंड, उससे भी गिफ्ट लेगी, उसको भी टाटा करेगी, बाकी वापस से गिफ्ट लेगी, उसको भी टाटा बाय बाय करके कितने गिफ्ट लेगी। हालेलुया। मेरे प्यारों सुनिएगा, यहाँ पर धर्मी के लिए कोई तो मरेगा, भला मनुष्य के लिए, भला मनुष्य के लिए मरने के लिए तैयार है, लेकिन लिखा है पापी लोगों के लिए कोई नहीं मरता जल्दी। पापी, क्योंकि पापी है, हमेशा झूठ बोलता है, धोखा देता है, फंसाता है, मारता है, उसके लिए कोई नहीं मरेगा। लेकिन बाइबल लिखा है यहाँ पर कि परंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया है कि जब हम पापी थे तब ही मसीह हमारे लिए क्या हो गया, मर गया। लिखा है मर गया। हम पापी लोगों के लिए, हम पापी लोगों के, हमारे लिए कोई मरने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि हम पापी थे। लेकिन बाइबल बोलता है कि परमेश्वर ने अपनी भलाई को दिखाया। कैसे दिखाया? अपनी भलाई को उसने दिखाया। कैसे दिखाया? प्रेम कर कर। लिखा है प्रेम की भलाई, प्रेम कर कर। और लिखा है प्रेम किससे प्रेम किया? उसने हमारे साथ में भलाई किया। कैसे? प्रेम कर कर उसने अपनी भलाई को दिखाया। आपसे, मुझसे, यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोगों के ऊपर भलाई है परमेश्वर का कि आप पापी थे, हम सब पापी थे, परमेश्वर ने हम पापियों से प्रेम किया, यही उसकी बड़ी भलाई है। हालेलुया। क्या हमें बोल सकते हैं? अगर परमेश्वर की बड़ी दया है, भलाई है, अच्छाई है कि उसने आपसे प्रेम किया। सिर्फ प्रेम नहीं, हम पापी थे, हमारे साथ सिर्फ प्रेम नहीं किया, बाइबल लिखता है कि वो पापी लोगों के लिए इन ऑर्डर टू सेव द सिनर, in order to bless the sinner, in order to remove from the sin, परमेश्वर ने लोगों को बचाने के लिए, आशीष दिलाने के लिए हालेलुया। परमेश्वर ने सिर्फ पापी लोगों के साथ प्यार नहीं किया, सिर्फ प्यार नहीं किया, लिखा है कि वो पापी लोगों के लिए, उसको बचाने के लिए, पापी लोगों को आशीष दी, रेडी टू पे एनी प्राइस। सिर्फ पापी लोगों के साथ प्यार करके भलाई नहीं दिखाया, लिखा है कि उसने अपनी भलाई जान देकर भी किया। उसने ही वॉज रेडी टू पे एनी प्राइस। उसका प्राइस क्या था? डेथ था। मेरे प्यारों, ये मेरा यीशु मसीह है ना, भलाई दिखाया। सुनिएगा, भलाई के अंदर मृत्यु होती है। यह है डिवाइन गुडनेस, यह है डिवाइन ग्लोरी, यह है डिवाइन परमेश्वर की भलाई। भलाई में परमेश्वर ने अपनी भलाई जान देकर दिखाया है, अपने लाइफ के द्वारा दिया। उसने अपने लाइफ को देकर, अपने शब्दों के द्वारा नहीं, लाइफ को देकर उसने मरकर आपके ऊपर क्या किया है? भलाई दिखाया है उसने। हालेलुया। कलीसिया में बोल सकते हैं हालेलुया। तो मेरा यीशु मसीह अपने जान को देकर क्या किया है? हम पर अपनी भलाई को क्या किया है? दिखाया है। इसको बोलते हैं डिवाइन ग्लोरी, डिवाइन गुडनेस।
और यही तो बोलता है मूसा बोलता है परमेश्वर अपनी डिवाइन गुडनेस मुझे दिखा, उसकी ग्लोरी, उसकी महिमा में मृत्यु है। मेरे प्यारों, मनुष्य जो भलाई दिखाता वो नहीं मरता है, लेकिन परमेश्वर जब अपनी भलाई दिखाता तो रोज मरता है। परमेश्वर की भलाई में मृत्यु है, परमेश्वर की भलाई में मृत्यु है, लेकिन मनुष्य जब भलाई करता वो मरता नहीं है। मनुष्य की भलाई में कोई मृत्यु नहीं होती है। मनुष्य भलाई के टाइम में मरता नहीं है, लेकिन परमेश्वर जब भलाई करता है वो मरता है, रोज मरता है। आइए मेरे साथ में हम लूका की किताब में जाते हैं, 6वें अध्याय में। लूका की किताब 6वें अध्याय और 32 वचन से हम पढ़ेंगे। लूका की किताब 6वां अध्याय और 32 वचन से हम लोग पढ़ेंगे क्या लिखा गया है वहां पर। लूका की किताब 6वां अध्याय और 32 वचन से हम पढ़ेंगे क्या लिखा गया वहां पर। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। क्या लिखा है? यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई। प्रेम रखने वालों के साथ ही अगर प्रेम करोगे तो तुम कोई बड़े व्यक्ति नहीं हो। सुनिए कलीसिया, यहां पर देखेंगे, जो तुम्हारे साथ प्रेम करता है क्योंकि वो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता है, तुम्हारी सुनता है, तुम्हारा है ना देखभाल करता है, तुमसे प्रेम करता है, तो प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम, हम सब लोग प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम करते हैं। तो कौन सा बड़ा काम किया? उसने प्रेम किया, तुमने भी प्रेम किया, कोई बड़ा तीर नहीं मारा हमने। उसी तरह आगे का वचन लिखा है, पापी लोग भी करते हैं, पापी लोग भी प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम करते हैं। क्योंकि उसने प्रेम दिखाया इसलिए मैंने भी उनके साथ में क्या किया? प्रेम किया। आगे का वचन पढ़िए बेटा। क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो। बेटा तू ना छोड़, आ तू कौन से लाइफ में जा रहा है? चश्मा लगा। 33 वचन। यदि तुम अपने भलाई करने वाले ही के साथ यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो, यदि तुम अपने भलाई करने वालों के साथ ही भलाई करते हो तो क्या बड़ाई? क्या बड़ाई है? कुछ बड़ाई नहीं है। जो तुम्हारे साथ भला करता तुम उसके साथ भला करते हो, क्या बड़ाई है? कुछ बड़ाई नहीं है। हम प्रेम रखने वालों के साथ ही प्रेम करते हैं। जो भला दिखाता है मैं भी उसके साथ भला दिखाता, कोई बड़ा काम नहीं कर रहा है। देखिए पर है ना, यहाँ पर क्या लिखा है? आगे का वचन पढ़िएगा मेरे प्यारों, पढ़िएगा 35 वचन, 35 वचन को पढ़िएगा। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, अपने शत्रु के साथ प्रेम करो और भलाई करो, और भलाई करो। क्या लिखा है? शत्रु के साथ प्यार करो, दुश्मन के साथ प्रेम करने वाले के साथ प्रेम करते हो, कोई बड़ा नहीं है। शत्रु है, दुश्मन है, वो तुमसे प्यार नहीं करता है, उसके साथ प्रेम करके दिखाओ। जो तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारे खिलाफ उटपटांग बोलता है, तुम्हारी बुराई करता है, निंदा करता है, तुम्हारा ताना देता है, तुम्हारे खिलाफ क्या क्या काम करता है, उसके साथ प्रेम करके दिखाओ तो तुम बड़े व्यक्ति कहलाओगे। जो तुम्हारे साथ भलाई नहीं करता है उसके साथ भलाई करके दिखाओ तो बाइबल बोलता है कि तब तुम्हारी बड़ाई होगी। जो भला नहीं करता है उसके साथ भलाई करो। ये है ना, जो हमको मारता है, जो हमको गाली देता है, जो हमको लूटता है, क्या हम उसको भलाई करेंगे? जो आपको इतना मारता है, सताता है, आपके पीठ पीछे इतनी बुराई करता है, क्या आप उसके साथ भलाई दिखाओगे? नहीं होता है, नहीं होगा। इतना वो हमारी बुराई करता है, इतनी निंदा करता है और हम उसके साथ भलाई नहीं होता है, हमसे नहीं होता है। हम ऐसे शरीर में पैदा हुआ है जिसमें कोई अच्छाई नहीं है। ये शरीर सिर्फ प्रेम रखने वाले के साथ प्यार दिखाता है, भला करने वाले के साथ भला करता है, लेकिन जहां दुश्मनी, जहां शत्रु हुआ वहां पर क्या हो जाता है? भलाई नहीं करेंगे,
जहां शत्रु दिखा वहां पर है ना भलाई नहीं करेंगे, वहां पर प्रेम नहीं करेंगे। हालेलुया। हमारा नेचर ऐसा, हमारा शरीर है ना, अच्छे लोगों के साथ ही अच्छा रहते हैं, बुरे लोगों के साथ हम बुरे बन जाते हैं, ये हमारा शरीर है। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं था। यीशु मसीह हमारे जैसे शरीर में पैदा हुआ। आइएगा फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 8वां वचन पढ़ते हैं। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय और 8वां वचन। फिलिपियो 2 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 8। फिलिपियो जैसा भी है बच्चे लोग लिख लो, बाद में आपको मालूम पड़ेगा। फिलिपियो की किताब 2 अध्याय 8वां वचन। और मनुष्य के रूप में, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। अपने आप को दीन किया। यीशु आपके शरीर जैसा, आपके जैसे शरीर है, यीशु का भी शरीर वैसा ही था। और लिखा मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। आप जैसे मनुष्य है वैसा वो भी मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ और अपने आप को क्या किया? दीन किया। अपने आप को नम्र किया। शत्रु है, सामने दुश्मन है। शरीर बोलता है दुश्मन के साथ दुश्मनी कर, ये शरीर बोलता है बुरे के साथ बुरा कर। लेकिन यीशु अपने आप को मारा, डेथ, अपने शरीर को मारा। वो लिखा है वो अपने आप को दीन किया। भलाई करना है ना तो मारो, क्योंकि परमेश्वर की भलाई में मृत्यु होती है और मनुष्य की भलाई में मृत्यु नहीं होती है। परमेश्वर ने भलाई को दिखाया, मरा वो, अपने आप को दीन किया। सामने शत्रु है, दुश्मन है, फिर भी उसने उसके पास में जाकर भलाई दिखाया। ये है ईश्वरीय महिमा। ईश्वरीय महिमा को हमारे अंदर आने दो, अपने लाइफ के द्वारा दिखाओ। बोलने से नहीं होता है। हम बड़ी बड़ी भला की बात बोलते हैं, लेकिन लाइफ के द्वारा जब करने की पारी आती है तो नहीं करते हैं। तो मरना है। हमको कितना कुछ बुरा भी बोलेंगे तो हमने क्या करना है? मरना है। अपने आप को चूर करना है। दुश्मन है फिर भी उसके साथ मैं प्यार करूंगा, फिर भी मैं उसके साथ मोहब्बत करूंगा, अच्छे से बात करूंगा, बैठूंगा, उठूंगा, चलूंगा उसके साथ में। यह है परमेश्वर की भलाई। हालेलुया। है कलीसिया, जो सोए गए हालेलुया, जो जागे गए हालेलुया, जो समझ गए हालेलुया। यह है ईश्वरीय भलाई और यही ईश्वरीय भलाई हमको क्या करना है? दिखाना है। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर ने जब हम पापी थे तो लिखा है वो हमारे लिए क्या हो गया? मर गया, है ना। पिछले हफ्ते हम ये सारी चीज को पढ़े हैं, देखे हैं मेरे प्यारो। और लिखा, मेरे पिछले हफ्ते दिखाया भलाई ना, देखिए भलाई का ही मतलब होता है अच्छाई सब लोग करते हैं, लेकिन यीशु मसीह अच्छा बना। लिखा है कि यीशु मसीह मारा अपने आप को मारा, दीन किया। वो अपने आप को अच्छा बना, लाइफ को मारा और उसी लाइफ के अंदर से अच्छाई निकलती थी। वो अपने आप को अच्छा बना। अच्छा लोगों के साथ सिर्फ अच्छा नहीं किया, बुरे लोगों के लिए अपने आप को खुद अच्छा बन गया, अच्छा बना। अच्छा करना सब लोग करते हैं, लेकिन अच्छा बनना बहुत कम लोग बनते हैं। आप लोग अच्छा बनिए। जब अच्छा बनेंगे तो अंदर से क्या निकलेगा? अच्छा चीज, भलाई निकलेगा। भला अंदर से बने, भला काम है ना। गोर गरीब लोगों को जाकर आप खाना खिलाते हैं, मदद करते हैं, वो अच्छा काम है, लेकिन वो बाहर है। हमको मरना है, डेली मरना है। अपने आप को ये बना लो कि मेरा लाइफ भी अच्छा लाइफ हो जाना चाहिए, कि मेरे अंदर से वो अच्छा वाला सागर बहना है, अच्छे वाली नदी मेरे अंदर से बहना ही है। चाहे दुश्मन भी हो, चाहे कितने भी खिलाफ में हो, मेरे अंदर से वो निकलना ही अच्छाई, क्योंकि आप अच्छे बन गए हो। आपका अंदर ही पूरे भरा हुआ है अच्छाई। द रिवर should be flow from inside of your heart. Hallelujah. The river of goodness, the river of glory, the river of goodness shall flow from inside your heart. Hallelujah. हमारे अंदर से ही वो सारी चीजें निकलना है। आमीन। है यहाँ पर चलेगा। आज के शिक्षण में जाएंगे
आज के शिक्षण में जाएंगे। ये क्यों मैंने रिपीट किया, क्योंकि पिछले हफ्ते हम लोगों को बहुत लोगों को समझ नहीं आया है। आपको मरना होगा मेरे प्यारों, आपको अपने अंदर से ईश्वरीय भलाई दिखाओ, मनुष्य वाली भलाई मत दिखाओ। मनुष्य को मुंह देखकर भलाई करता है, मनुष्य के साथ अच्छा करोगे तो ही अच्छा दिखाएगा, लेकिन ईश्वरीय भलाई दिखाओ। और मैं पास्टर हूं, मैं सब देखता हूं यहाँ पर किसके अंदर कितनी ईश्वरीय है। 2 साल हो गए हैं, मेरे को आज भी फरीसी लोग दिख रहे हैं चर्च के अंदर। 2 साल हो गए, आज भी मेरे को फरीसी ही दिख रहे हैं चर्च के अंदर। मुझे कोई भी यहाँ पर आत्मिक नहीं दिख रहा है। मेरी ख्वाहिश है कि चर्च के अंदर मुझे आत्मिक लोग चाहिए, स्पिरिचुअल व्यक्ति दिखना चाहिए, नॉट फरीसी। फरीसी बाहर से दशमान देता है, फरीसी उपवास करता है, फरीसी बड़ी बड़ी बात करता है, ऊपर से चुना फिरी हुई कब्र है, चुना लगा के साफ साफ किया है, लेकिन अंदर जब भलाई करने की बारी आती है भलाई नहीं दिखाता है। ये है कलीसिया का हस्र, ये है कलीसिया का हाल इधर। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु बात करेगा आज कुछ लोगों से। हमें चलेगा, मेरे साथ में आएंगे, हम लोग पढ़ते हैं, वापस से जाते हैं रोमियो की किताब 5वां अध्याय। रोमियो की किताब 5वां अध्याय में हम लोग फिर से जाते हैं। रोमियो की किताब 5वां अध्याय में हम जाते हैं, क्या लिखा गया है। रोमियो की किताब 5वां अध्याय और 8वां वचन को हम फिर से पढ़ते हैं। आज जो मेरा शिक्षण है, आज शिक्षण का नाम है लव। लव इज द ग्लोरी ऑफ गॉड। प्रेम परमेश्वर की महिमा है। पिछले हफ्ते हमने क्या पढ़ा? भलाई परमेश्वर की क्या है? महिमा। महिमा का दूसरा शब्द है भलाई। आज जो हम महिमा का दूसरा शब्द देखेंगे, महिमा प्रेम है। जो लोग प्रेम करते हैं वो लोग वो महिमा को प्रकट कर रहे हैं अपने अंदर से। आएगा, मेरे साथ में पढ़ेंगे 8वां वचन। 8वां वचन, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। क्या लिखा है? परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई। क्या लिखा है? प्रेम की भलाई। बोलिए प्रेम की भलाई। पड़ोसी को बोलिए प्रेम की भलाई। और भी पड़ोसी को बोलो, पीछे, आगे, बाजू, ऊपर, ऊपर वाले पड़ोसी को, ऊपर को है पड़ोसी। हाँ, परमेश्वर की 7 आंखें हैं। कितनी आंखें हैं? कहाँ का देखता है परमेश्वर? जो उत्तर देगा 1000 रुपए देगा। भी 100 से 1 0 बढ़ा दिया। बताए कहाँ का देखता है? 7 आंखें कहाँ का देखता रहेगा? एक किधर हो गया? सामने। दूसरा 2 हो गया इधर, तीसरा, चौथा, ऊपर 5वां, 7वां। ताली दे सुरेश के लिए। सुरेश ने बोला अंदर, ये अंदर देखता है। 7वीं आंखें ना हमेशा आपके अंदर देखता है, हार्ट देखता है। ये तो ऊपर ऊपर से ऐसी भलाई वाला है, ईश्वरीय भलाई अंदर होती है, यहां से निकलती है। 13,000 रुपए उधर जमा कर दिया मैंने। अब भी जीपे कर दिया मैंने, ठीक है, प्रभु से मांगना। हालेलुया। कुछ चॉकलेट का ये भी वैल्यू है 1000 रुपए का। ये अभिषेक हो गया इधर। हालेलुया, इसकी वैल्यू नहीं लगा सकता है। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है परंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम की क्या किया है? भलाई। भलाई के आगे क्या लिखा है? प्रेम। यानी महिमा का मतलब क्या है? प्रेम की भलाई। प्रेम की भलाई यानी भलाई क्या है? प्रेम। ग्लोरी क्या है? प्रेम। महिमा क्या है? प्रेम। परमेश्वर की महिमा क्या है? प्रेम। अब यीशु ने अपना प्रेम कैसे दिखाया? सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। यीशु ने अपना प्रेम कैसे दिखाया? महिमा, परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाया, शब्दों के द्वारा नहीं दिखाया। उसने अपने प्रेम, जो उसकी महिमा है, वो प्रेम उसने शब्दों के द्वारा नहीं, परमेश्वर ने अपने प्रेम की महिमा यीशु के लाइफ के द्वारा, वो लव, वो प्रेम, वो महिमा देह में आया
और वो लव यीशु के अंदर से दिखाई देने लगा। वो प्रेम की महिमा यीशु के लाइफ के द्वारा दिखाई देने लगा। परमेश्वर ने अपने प्रेम की महिमा यीशु के लाइफ के द्वारा दिखाया। हमने भी अपने लाइफ के द्वारा दिखाइए लाइफ के द्वारा अपनी भलाई को, लाइफ के द्वारा अपने क्या दिखाए, लव को क्या करे, दिखाए। हालेलुया। परमेश्वर का अंदर स्वभाव ही है प्रेम, वो खुद ही प्रेम है, इसलिए उसके अंदर से प्रेम की नदियां क्या होती है, बहती है। प्रेम की नदियां उसके अंदर से बहती है क्योंकि वो खुद प्रेम का सागर है, और वो प्रेम का सागर है, इसीलिए वो सागर की नदियां, प्रेम की नदियां बहती रहती है क्योंकि वो खुद प्रेम है। और हमने भी अंदर ना अपने आप को प्रेम से भर ले, सिर्फ बाहर प्रेम दिखा के नहीं चलता है, अंदर प्रेम बने। हालेलुया। जीसस डिड नॉट एक्ट, है ना, लविंगली, सिर्फ उसने एक्ट नहीं किया, कार्य नहीं किया, बल्कि वो खुद, उसका एसेंस है, उसका स्वभाव है, वो खुद प्यार है, इसलिए उसके अंदर से वो सारी चीजें निकली है। मेरे साथ में प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय में जाते हैं। प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय 38 वचन 38 वचन को पढ़ते हैं। प्रेरितों की किताब 10 चैप्टर 38 वचन। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 एंड वर्स 38 वचन को हम पढ़ेंगे। नबी बेटा बैठो, बैठो। 10वां अध्याय 38वां वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा है। हाँ 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। वापस से मैं पढ़ता हूं आपके लिए। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। लिखा है परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा से और सामर्थ्य के क्या किया, उसे अभिषेक किया। यीशु को अभिषेक किया पवित्र आत्मा से, और परमेश्वर ने किससे अभिषेक किया, सामर्थ्य से। बोलिए, सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा से यीशु का अभिषेक हुआ। वाह। और उसने उस अभिषेक से क्या किया, लिखा है उस पवित्र आत्मा से और उस अभिषेक से उसने क्या किया, लिखा है वो भलाई करता रहा। He did, उसने भलाई किया। Do, he does, goodness activity he does, he did, उसने किया, भलाई करता रहा। और सबको जो शैतान के सताए हुए थे, सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। लिखा है कि यीशु नासरी, यीशु ने क्या किया, यीशु ने सब लोगों के ऊपर भलाई किया, और जो शैतान के सताए हुए थे, जो शैतान से झगड़े हुए थे, शैतान ने बांध कर रखा था, लिखा है कि यीशु नासरी ने उन सारे लोगों को क्या किया, अच्छा किया। उस सारे लोगों को शैतान से छुड़ाया, अच्छा किया। यह है परमेश्वर ने भलाई को किया। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह ने शैतान से लोगों को, जो शैतान से झगड़े हुए थे, जो बीमार में थे, उस सबको अच्छा करता रहा। क्यों किया? अब प्रश्न आता है, क्यों किया परमेश्वर ने? है यहाँ पर परमेश्वर ने अच्छे काम किए, क्यों किया? अब प्रश्न आ रहा है ना? आपके साथ में भी अच्छा करता है ना परमेश्वर? आपके जब कर्जा आता है तो परमेश्वर आपके कर्जा को दूर करता है। जब आप बीमार होते हैं तो परमेश्वर आपकी बीमारी को भी दूर करता है। क्यों करता है आपकी बीमारी को दूर? क्यों करता है? बोलिए, आपने कौन सा पैसा दिया क्या प्रभु को? क्यों करता है? तुम्हारी प्रार्थना भी क्यों सुनता है? कितने लोग कर्जा लेने? हाथ दिखा दो रे बिंदास, है ना? अगर प्रभु बोलता है तो हाथ उठाने का। हो सकता है प्रभु मेरे जबान से बुलवा रहे,
है ना? पवित्र आत्मा कभी कभी मुंह खुलवा देता है, अगर है तो प्रभु देख रहा है ना? हालेलुया। सुनिएगा, और परमेश्वर आपके कर्जा को दूर करेगा। आमीन बोल सकते हैं? क्यों करेगा? हाँ, तो ताली दो उसको, ले ठोको ठोको ताली ठोको। क्यों? क्योंकि वो आपसे क्या करता है? बोलिए, मुझसे प्रेम करता है, इसलिए वो मुझे चंगा करता है। वो मुझसे प्रेम करता है क्योंकि इसीलिए वो मुझे छुड़ाता है। वो मुझसे प्रेम करता है इसलिए मुझे बंधन से क्या करता है? वो आजाद करता है। घूम फिर कर एक ही चीज आता है, प्रेम। क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए लिखा है कि वो शैतान से झगड़े हुए लोगों को क्या करता है? छुड़ाता है। हालेलुया। लिखा है कि परमेश्वर ने भलाई करता रहा और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता रहा। क्यों करता रहा? क्यों शैतान से झगड़े हुए को? क्योंकि परमेश्वर जानता है अगर शैतान से जो झगड़े हुए हैं अगर उसको नहीं छुड़ाएगा तो ये शैतान उसको क्या करेगा? मार डालेगा। परमेश्वर जानता है शैतान से अगर लोगों को नहीं छुड़ाएंगे तो शैतान लोगों को क्या करेगा? मार डालेगा। और परमेश्वर आप लोगों से प्यार करता है, वो आपको मरने नहीं देगा, वो आपसे प्यार करता है, इसलिए वो आपको शैतान के हाथ से छुड़ाता है। क्योंकि आप शैतान के हाथ में जब पड़ जाओगे तो शैतान आपको मार डालेगा। इसलिए परमेश्वर आपको बचाता है क्योंकि वो आपके प्राण की क्या करता है? चिंता। आपके प्राण का वो वैल्यू देता है। आपका प्राण उसके लिए बहुत कीमती है। वो आपके प्राण से प्यार करता है, आपके लाइफ से वो प्यार करता है। इसलिए शैतान के हाथ से वो आपको बार बार छुड़ाता है बीमारी से, कहीं ऐसा ना हो जाए कि शैतान के हवाले पड़कर मर जाए। हालेलुया। मेरे साथ में मरकुस की किताब 8 अध्याय में आते हैं। मरकुस की किताब 8 अध्याय में आते हैं। द बुक ऑफ मार्क, मरकुस की किताब 8 अध्याय और 36 वचन को हम पढ़ेंगे। मरकुस की किताब 8 अध्याय और 36 वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? क्या लिखा है? मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले, सोना प्राप्त कर ले, चांदी प्राप्त कर ले, प्रॉपर्टी प्राप्त कर ले, धन को प्राप्त कर ले, सारी चीज को भी प्राप्त कर ले, अगर अपने प्राण की अगर खो देता है तो क्या लाभ है? यानी परमेश्वर यहाँ पर प्राण का वैल्यू बता रहा है कि सोना चांदी जगत से सारे जगत को भी प्राप्त कर लो, अगर प्राण को खो दोगे तो कुछ लाभ नहीं होगा। यानी जो प्राण को बचा कर रखेगा वो फायदेमंद होगा। यानी प्राण का वैल्यू देख रहे, जगत के सारी प्रॉपर्टी से, सोने चांदी से ज्यादा वैल्यू किसको दे रहा है परमेश्वर? प्राण को। बोलता है प्राण को गवाओ मत। वो सोना चांदी प्रॉपर्टी सब कूड़ा कचरा, इन द आईज ऑफ गॉड ऑल दैट आर रबिश, ऑल दैट आर गार्बेज, वो सब कुछ जिंदी कपड़े हैं। परमेश्वर सारे जगत के सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात ये सब कुछ उसके सामने कचरा है, लेकिन आपका प्राण उसके लिए बहुत वैल्यू रखता है और वो आपके प्राण को बचाता है, शैतान से छुड़ाता है वो आपको। है कलीसिया? हालेलुया बोल सकते हैं? चिल्लाकर बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। जो सोए गए हालेलुया, जो जागे गए हालेलुया, बैठे हुए गए हालेलुया, आत्मा में जागे हुए गए हालेलुया। अब ऐसे करो, अंगड़ाई लो, ऐसे करो, ऐसे करो। मारो मत किसको, मैंने कर लिया जाने दो। अब हालेलुया, आपके बदले मैंने कर लिया। ठीक है, सुनेगा क्या लिखा था? कहां पर था? हाँ, सारे जगत को प्राप्त कर लो, अगर प्राण को खो दो तो क्या फायदा? यानी परमेश्वर के नजर में आपका प्राण बहुत वैल्यू है और वो प्राण शैतान के हाथ में कैसे जाने देगा परमेश्वर? वो प्राण को शैतान के हाथ में कैसे जाने देगा?
परमेश्वर आपके प्राण को वैल्यू करता है, इसीलिए परमेश्वर अपनी भलाई, अपना प्रेम आपके प्राण से प्रेम करता है, और प्राण को बचाने के लिए, आपके लाइफ को बचाने के लिए वो शैतान से आपको क्या करता है, बचाता है। ये आउट ऑफ लव, क्योंकि प्यार करता है इसीलिए वो भलाई करता रहा। ये वचन के आधार पर वो प्यार करता है, इसीलिए वो जगह जगह जाकर भलाई किया और उसने सब दुष्ट आत्माओं से आप लोगों को क्या किया, छुड़ाया। आउट ऑफ लव, सब कुछ प्यार के खातिर ही निकला है, प्यार के, तो उसके कार्य में प्यार दिखता है। सुनिए आगे का वचन जरा, यीशु के कार्य में प्यार दिखता है। मैं यहाँ पर बैठे हुए तमाम विश्वासी लोगों से पूछता हूं, तुम्हारे कार्य में क्या प्रेम दिखता है? मुझे नहीं दिखता। यहाँ पर कलीसिया के अंदर जितने लोग भी काम करते हैं, आपके कार्य में नफरत दिखाई दे रहे हैं, आपके कार्य में लड़ाई और झगड़े दिखाई देते हैं, आपके कार्य में प्यार नहीं दिखता। हालेलुया। लेकिन यीशु के कार्य में क्या दिखता है? प्यार। बिकॉज वो खुद ही अंदर लव है। वो लव, वो जो काम भी करेगा वो काम भी प्यार दिखता है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर ही प्यार है। वो कोई भी काम में हाथ डालता है, उसके काम में भी प्यार दिखता है। लेकिन हमारा लाइफ के अंदर तो प्यार है ही नहीं, तो हमारा काम भी कहां से प्यार दिखेगा? हम खुद ही प्यार से नहीं भरे अंदर से, तो हमारा काम कहां से प्यार दिखेगा? इसीलिए it should come from inside your heart. That river should be flowing inside you. वो नदी यहाँ पर बहना, प्रेम की धारा, इसके अंदर से निकल रहा है लव। यीशु के कार्य में प्यार था। सिर्फ यीशु के कार्य में नहीं, यीशु के जुबान में भी प्यार दिखता है। मैं प्रूफ करता हूं, सुनिए अभी कितना अच्छा वचन दिखेगा। अब मैं सुनेगा ग्लोरी के ऊपर, क्या है ग्लोरी, महिमा क्या है वो बता रहा मैं आपको। यीशु के शब्दों में, इन हिज स्पीच, उसके भाषण में, उसके शब्दों में, उसके प्रवचन में, यीशु के प्रचार में भी प्यार दिखता था। शब्द में, जुबान में, कार्य में तो प्यार दिखता ही है, लेकिन शब्दों में भी उसके क्या दिखता है? प्यार दिखता है। हालेलुया। मेरा सुनिए ध्यान से, यहां पर यीशु ने अपने जबान को मर्यादा रखा। यीशु ने अपने जबान के ऊपर मर्यादा रखा, लगाम रखा। मेरा यीशु मसीह ने अपने जबान को काबू में रखा, कंट्रोल में, मर्यादा था उसके जबान में। इसने अपने शब्दों के द्वारा हमेशा, उसके शब्दों में कोई कड़वाहट नहीं थी, उसके शब्दों में मिठास था। मेरा यीशु शब्दों से घायल नहीं करता था किसी को। मेरा यीशु अपने शब्दों से किसी को आहट नहीं पहुंचाता था। उसके शब्द से घायल नहीं होते थे, उसके शब्द में मिठास था, उसके शब्दों में लोग घायल नहीं होते थे, उसके शब्द से वो ठेस नहीं पहुंचाता था कि किसी को ठेस लगा दे। मेरा यीशु के शब्दों में ठेस नहीं था। है ना पर? है ना पर? मेरा यीशु के शब्दों में ठेस नहीं था, ठेस नहीं पहुंचाता था। आज ठेस लगने वाले शब्द बोलते हम लोग, हम ठेस कि लोगों को छोड़ देना जाए, आहट हो जाए, घायल हो जाए, वो शब्द हम बोल देते हैं कि लोग घायल हो जाते हैं, आहट हो जाती है, चोट हो जाती है। यीशु के शब्दों में ऐसा नहीं था। यीशु के शब्दों में मिठास था। यीशु कभी पीठ पीछे भी किसकी बुराई नहीं करता था। यीशु कभी पीठ पीछे किसी की टिप्पणियां नहीं करता। यीशु कभी पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करता। सुनिए, यीशु पीठ पीछे भी बुराई नहीं करता। He never used to say the shortcoming. He never used to discuss about the shortcoming of the disciple. वो कभी भी, है ना, दूसरों की कमी, अपने शब्दों से कमियां, अपने चेलों के सामने दूसरे चेले की बुराई भी नहीं करता था। 11 चेलों में से एक चेला था यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती के भी बारे में उसने कभी बुराई नहीं किया। अपने 11 चेलों लोगों के सामने उसके शब्दों में मिठास था। वो कभी जोक नहीं मारता था। मेरा यीशु कभी जोक मारकर किसी को गिराता नहीं था। उसके शब्द गिराने वाले नहीं थे, उसके शब्द उठाने वाले, डिस्करेजमेंट नहीं, उसके शब्द में क्या था? उठाने वाला। हालेलुया, हालेलुया। सुनेगा, मेरा यीशु मसीह कभी भी शॉर्टकमिंग, अपने चेले लोगों की कमियां
दूसरे चेलों के सामने नहीं बोलता था। आपको मालूम है 3.5 साल यीशु अपने चेले लोगों के साथ रहा, 3.5 साल, और 3.5 साल में उसमें से एक चेला था जिसका नाम यहूदा था। यहूदा, यीशु जानता था कि यही यहूदा मेरे को पकड़वाएगा, यीशु जानता था कि यही यहूदा मुझे पकड़वाएगा, लेकिन यीशु ने कभी भी उस यहूदा के बारे में अपने चेले लोगों को जिक्र नहीं किया कि ये मुझे पकड़वाएगा। कभी भी बुराई नहीं बोला अपने चेले लोग के सामने। कहां पर लिखा है? आइए मत्ती की किताब 26 अध्याय, मत्ती की किताब 26 अध्याय में जाते हैं। क्या लिखा गया? मत्ती की किताब 26 अध्याय क्या लिखा गया है वहां पर पढ़ते हैं। मत्ती 26 अध्याय, और वहां पर हम पढ़ते हैं क्या लिखा गया। 20 वचन से पढ़ते हैं। अंतिम भोज जब यीशु मसीह चेले लोगों के साथ अंतिम भोज करने बैठा था, 20 वचन में पढ़ते हैं क्या लिखा गया। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। देखिए 12 चेले लोगों के साथ प्रभु भोज करने बैठा यीशु, और यीशु बोलते हैं तुम 12 चेलों में से एक मुझे क्या करेगा? पकड़ा। लेकिन वो एक का नाम नहीं बोल रहे हैं। यह है मर्यादा शब्दों के ऊपर। इसको बोलते हैं मर्यादा। अपने जुबान के ऊपर कंट्रोल, नियंत्रण रखा है परमेश्वर ने। हमारे शब्दों के ऊपर नियंत्रण रखे, जुबान को ठेस लगने मत दे किसी को। अगर किसी की बुराई भी जानते हैं ना तो उसकी बुराई पीठ पीछे मत करे। मेरा यीशु ने कभी पीठ पीछे ना चेले लोगों के सामने दूसरे चेले की बुराई नहीं किया। इधर लिखा है, बोलता है 12 चेलों में से तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और तब 12 चेलों में से 11 चेलों में से एक एक करके पूछते हैं। क्या पूछते हैं? पढ़ेंगे आगे 22वां वचन 22। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हर एक पूछने लगे, हे गुरु, हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? क्या मैं वो हूँ पकड़वाने वाला? 11 चेले लोग कंफ्यूज थे। उनको लगा कि मैं पकड़वाऊंगा। पूछने यीशु को कि क्या मैं पकड़वाऊंगा? क्या बोला यीशु ने? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वह मुझे पकड़वाएगा। थाली में तो पूरे 12 चेलों ने हाथ डाले थे। पूरे 12 के 12 चेले लोग ने हाथ डाला था थाली में। तो भी प्रभु क्या बोलता है? तुम में से जिसने थाली में हाथ डाला वो मुझे पकड़वाएगा। अभी भी कंफ्यूज है लोगों को, तभी भी यीशु नाम नहीं बता रहे कि यहूदा मुझे पकड़वाएगा। यीशु नाम नहीं बता रहे कि यहूदा पकड़वाएगा। देख रहे, चेले की बुराई दूसरे चेले के सामने कभी नहीं करता। कमी घटी, उसकी शॉर्टकमिंग, उसकी कमियां, उसकी घटिया, उसकी बुराई दूसरे चेलों के सामने बुराई नहीं करता। यह है प्रेम, क्योंकि वो अपने शब्दों में प्यार दिखाता है, उसके शब्दों में मर्यादा है, उसके शब्दों में मिठास है। वो अपने शब्दों के द्वारा किसी को ठेस नहीं पहुंचाता। आज हम लोग इतने मजाक मस्ती करते हैं, मजाक मस्ती, और मजाक कर करके दूसरे को घायल करते हैं, चोट पहुंचाते हैं। चोट, मजाक का उपयोग करके हम घायल करते हैं लोगों को। ये हम लोग करते हैं आजकल। व्यार है ना, हम लोग जोक मार मार के, टिप्पणियां कर करके, ये सब कुछ हमारे शब्दों में मिठास नहीं, प्यार नहीं है कलीसिया? बोलिए हालेलुया। समझ रहा है? जितने लोगों को समझ रहा हाथ दिखा है? लग रहा है? मेरा एक ही है प्रार्थना, परमेश्वर जब भी मैं वेदी पे खड़ा हूं, मैं पतरस बनना चाहता हूं। पतरस ने प्रचार किया, हृदय छिद गए। ये वचन हृदय के अंदर जाना है, छेदना इधर, ये वचन अंदर जाना, इधर नहीं इधर। और जिस दिन, और मैं उसी के ऊपर मेहनत करता हूं कि वचन अंदर जाए, ताकि तुम्हारे अंदर जो शारीरिक स्वभाव बैठा है ना, वो शारीरिक स्वभाव ये वचन आपको दिखाना चाहिए कि तू शरीर में आ चुका है, और आपको मालूम पड़ना चाहिए कि मैं शारीरिक में आ गया, और शारीरिक को निकाल कर आप आत्मिकता में आ जाए। ये हमारा वचन करना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर देख रहे हैं उसके शब्दों में कितनी मर्यादा और मिठास है। मेरा यीशु मसीह अपने शब्दों के द्वारा कभी किसी को गिराया नहीं, बल्कि वो प्यार से बातें करता,
उसके कार्य में प्यार था, उसके काम में प्यार था, उसके शब्द में, जुबान में भी प्यार था, कभी नीचे भी गिराता नहीं था। आइए मेरे साथ में हम लोग मत्ती की किताब 8वां अध्याय में जाते हैं। मत्ती की किताब 8वां अध्याय में जाते हैं। मत्ती की किताब 8वां अध्याय और 10वां वचन को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? 10वां वचन। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यीशु बोलते हैं, मैंने इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। पूरे धारावी के अंदर, सुन लो, पूरे धारावी के अंदर परमेश्वर बोलता है, मैंने एक ऐसे व्यक्ति को पाया जिसके अंदर तुम सबसे ज्यादा विश्वास इस व्यक्ति के अंदर है। धारावी में कई लोग विश्वासी लोग हैं, कई लोग यीशु यीशु करते हैं, लेकिन तुमसे ज्यादा विश्वास है ना अन्य जाति लोग करने लगे आजकल। जो यीशु को नहीं जानते हैं वो यीशु के ऊपर इतना विश्वास करने लगे। यहाँ पर इजराइल के लोग, इजराइल लोग जितना यीशु को नहीं विश्वास कर रहे हैं, उतना अन्य जाति का एक सूबेदार है, पुलिस अधिकारी है, अन्य जाति यीशु को कभी जानता नहीं, बाइबल कभी पढ़ा नहीं, क्रिश्चियन क्या होता है कुछ नहीं मालूम, वो यीशु के पास आता है और यीशु को बोलता है, मेरा सेवक, मेरा कर्मचारी लकवा से पीड़ित है और परमेश्वर पीड़ित है। सिर्फ इतना ही बोला, दुखी है। और यीशु ने क्या बोला? मैं तेरे घर आकर उसे क्या करूंगा? चंगा। लेकिन इस आदमी ने क्या बोला? सूबेदार ने, प्रभु मैं इस योग्य नहीं, मैं योग्य नहीं कि तू मेरे घर पर आ, हम तेरे सामने छोटे हैं, धूल है, हम लोग इतने योग्य नहीं कि तू चलकर हमारे घर पर आ, तू इधर से बोल दे मेरे सेवक को चंगा हो जा, तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। सिर्फ बोल दे। देख रहे हो उस अन्य जाति का विश्वास? देख रहे, वो जानता है कि यीशु के बोलने में कितना सामर्थ्य है। वो बोलता है तू सिर्फ बोल दे, मेरा सेवक उधर ही चंगा हो जाएगा। हाथ रखने की भी जरूरत नहीं है। आज बहुत सारे लोग हाथ रखे, कब तक हाथ रखवाओगे आप? कब तक हाथ रखवाओ? जब हम बोलते हैं ना तो उसको एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, विश्वास करना कि पास्टर बोल रहे हैं या यीशु बोल रहा है, मैं सिर्फ रिसीव करूंगा, ग्रहण करूंगा। ये सूबेदार ने विश्वास किया कि यीशु जो बोलेगा हो जाएगा। और यीशु ने देखा, अरे बाप रे, पूरे इजराइल के अंदर इसके जैसा विश्वास नहीं था। ये मेरे वचन के ऊपर विश्वास कर रहा है, लेकिन पूरे इजराइल के अंदर लोग मुझे घर पर बुलाकर हाथ रखवा कर प्रार्थना करवाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति कोई अलग ही मिला मुझे। इसलिए उसके विश्वास का तारीफ किया, अपने जुबान से तारीफ किया। माय गॉड एनकरेज, उसने उसके फेथ के विषय में तारीफ किया। अपने शब्दों में ना तारीफ दिखाओ। लेकिन हम क्या करें? हम तो नफरत से भरे हुए हैं, हम तो इतने गुस्से से भरे कि हमारे शब्दों में कहां प्यार दिखेगा। अगर हमको मालूम है कि उसका विश्वास भी है तो हम तो नफरत से भरे हैं, गुस्सा बुराई लेकर है। क्या प्यार दिखाओगे आप? क्या प्यार की बातें करोगे? क्या इंकरेज करोगे? मेरा यीशु मसीह प्यार, उसके शब्दों में प्यार था और उसने उसके कैसा उस सूबेदार के पब्लिक के बीच में परमेश्वर ने उसकी तारीफ किया। क्या फील हुआ रहेगा उसको, क्या गर्व महसूस होगा वो सूबेदार को कि पब्लिक के बीच में परमेश्वर ने मेरे विश्वास का तारीफ किया। ये है मेरा परमेश्वर, अपने जबान का इस्तेमाल। मेरा परमेश्वर आप लोगों से प्यार करता है, आपको नीचे नहीं गिराएगा, आपको नीचे नहीं गिराएगा। अगर आप भी यीशु के बच्चे हैं तो अपने अंदर से ना प्यार निकालो। अगर आप सच में यीशु की महिमा दिखाना है तो अपने अंदर से लव दिखाओ। आपके शब्दों में भी प्यार आना चाहिए। आपके शब्दों के द्वारा व्यक्ति उठना है, गिरना नहीं, उठना है। कनानी स्त्री आई, कनानी स्त्री, बाइबल बोलता है कनानी स्त्री अपनी बेटी के लिए आई, बोलती बेटी मेरी दुष्ट आत्मा से पीड़ित है यीशु। और यीशु बोलता है मैं कुत्तों के आगे रोटी नहीं डालता, मैं कुत्तों के आगे रोटी नहीं डालता। उस स्त्री को बोला कुत्ता, लेकिन वो स्त्री बोलती है प्रभु जो मालिक होता है उसके मेज से रोटी का चूरा भी गिरता है ना तो कुत्ता वो चूरा खा लेता है।
तू मुझे सिर्फ चुरा दे दे, मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। देख रहे, उसके भी विश्वास का परमेश्वर ने तारीफ किया, उसके भी विश्वास का परमेश्वर ने बोला इस्राएल में इसके जैसा बड़ा विश्वास, ग्रेट फेथ। वहां पर लिखा है, सूबेदार के बारे में लिखा है कि इस्राएल में इसके जैसा विश्वास नहीं देखा, और इस कनानी स्त्री के बारे में लिखा है बड़ा विश्वास। क्या तारीफ कर रहा है परमेश्वर। हमारे शब्दों में प्यार लेकर आइएगा, हमारे शब्दों में क्या आना चाहिए, प्यार, हालेलुया। लेकिन हमारे शब्दों के अंदर ना एक बैठ गया है ना, डसने वाला, सिर्फ डसेंगे डसेंगे, पीठ पीछे बुराई करते रहेंगे। कहा ईश्वरीय बच्चे आप लोग, कहा ईश्वर के बच्चे हैं, कहा ईश्वरीय प्रेम आपके अंदर। वेयर इज द डिवाइन लव, वेयर इज डिवाइन लव, ईश्वरीय प्रेम लाओ। मनुष्य के जैसा प्रेम मत करो, मनुष्य जो ना विश्वासी नहीं है, ढकोसला है, जो प्रेम करेगा उसके साथ प्यार करता है। लेकिन ईश्वरीय प्रेम, डिवाइन लव, ये अंदर लाओ कि मेरे अंदर आज के बाद मनुष्य का जैसा प्रेम नहीं, मेरे अंदर डिवाइन लव, चाहे बुरा भी करेगा तो भी मैं उसके साथ क्या करूंगा, प्रेम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। है यहाँ पर बस 2 मिनट देंगे, 2 मिनट, ठीक है, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो गया, 2 मिनट दीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारों। एक और बाइबल के अंदर लिखा गया है, मेरे साथ में आप लोग निकालेंगे, मरकुस की किताब में जाते हैं, लूका 7वें अध्याय में जाते हैं, लूका 7वें अध्याय में जाते हैं, और 7वें अध्याय में हम वहां पर पढ़ते हैं 7वां अध्याय 47 वचन, 47 वचन, 7वां अध्याय, सिर्फ वचन लिख लीजिए, 7वां अध्याय 47 वचन पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, इसने बहुत प्रेम किया। परमेश्वर उस पापिनी स्त्री के प्रेम के विषय में तारीफ कर रहे हैं। हमने अभी तक विश्वास के विषय में तारीफ देखा कि सूबेदार का विश्वास का तारीफ किया, कनानी स्त्री का विश्वास का तारीफ किया, लेकिन यहां पर एक और स्त्री है, ये पापिनी है, और लिखा है कि पापिनी स्त्री यीशु के चरणों में रो रही थी, और आंसू उसके चरणों में पांव पे गिरा रही थी आंसू, और अपने सर से, उसके बालों से उसके पैर को पोंछे जा रही है। और यीशु मसीह देख रहे हैं कि वो आंसू के साथ मेरे पैर को पोंछ रही है बालों से, और वहां पर क्या कर रही है, इत्र डालकर उसको चूम रही है पैर को। और यीशु ने वही तो बोला फरीसी को, फरीसी देखिए स्त्री, ये स्त्री ने कितना बड़ा प्रेम किया है मेरे साथ, पूरे पब्लिक के बीच में उसके प्रेम का तारीफ किया। About her love, मेरा यीशु मसीह ने प्रेम का तारीफ किया, उसका प्रेम। हालेलुया। अपने शब्दों में प्रेम लेकर आ, हमारे शब्दों के द्वारा गिराओ मत। मेरा यीशु ने उसके प्रेम का तारीफ किया, गिराया नहीं। फरीसी लोग गिराते हैं, लेकिन मेरा यीशु मसीह प्रेम से भरा हुआ है, वो प्रेम दिखाता है। हालेलुया। चलेगा, मेरे साथ में आएगा। मरकुस 4 अध्याय, 2 वचन बोलकर खत्म कर रहा हूं। मरकुस 4 अध्याय, मरकुस 4 अध्याय, मरकुस 4 अध्याय, मरकुस 4 अध्याय, और वहां पर हम लोग चलिए लूका में आज लास्ट वचन पढ़ते हैं। लूका 22 अध्याय में, लूका 22 अध्याय और 31 वचन से पढ़ते हैं। डैनियल आप इधर कीबोर्ड पे रेडी हो जाओ। लूका 22 अध्याय 31 वचन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है। लूका 22 अध्याय 31 वचन। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। क्या लिखा है? शमौन, पतरस, हे पतरस। कौन बोल रहा है? यीशु बोल रहे पतरस को। पतरस, हे पतरस, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। शैतान तुम लोगों को मांग रहा है। यीशु बोल रहे हैं पतरस,
तुम चेले लोगों को कौन मांग रहा है? शैतान मांग रहा है। गेहूं के सामान फटके, है ना, फटकते ना गेहूं को हम लोग, वो क्या बोलते हैं, सुपड़ी में लेके सब फटकते ना, वैसे ही शैतान हमको फटकता है। उसके पास में भी एक सूप है यहाँ पर। लेडीज लोग, तुम्हारे पास अकेला सूप नहीं है, उससे तुमसे भी बड़ा सूप उसके पास है। और उधर का गेहूं का उसका गेहूं का दाना कौन है पता है? उसका गेहूं का दाना कौन है? बोलो हम लोग। हाँ, कैसा ना उसके साथ हम लोग सब उसके सूप में से दाना जैसा, और हम लोग ऐसे ना ऊंचे, मजा आता रहेगा ना। उसका सूप, उसके सूप है ना, सूप में कांटे लगे, कांटे ऐसा जाते ना इस समय ना। जो मेरे फेसबुक पे देखो, जीसस का 39 का स्ट्राइप्स का मैंने वीडियो डाला, कैसे मारे गए। मेरे फेसबुक को फॉलो करो, देखो कैसे 39 स्ट्राइप्स कोड़े लगे, कैसे खाए, आपको अंदाजा मिलेगा कि क्या लहू। आप उधर गिनती भी दिया, 1 2 3 4 5, कुछ लोगों ने देखा भी अपने चर्च से ना, इधर लगा है, और कैसे पूरा लहू लुहान हो गए वो। हालेलुया। ऐसे सुपड़ी में क्या करता है? लगता है हमको इधर क्या लगता है मेरे प्यारो, लगता है यही है। और यही शैतान क्या कर रहा था? पतरस को क्या कर रहा था? फटकने जा रहा था। और पतरस के बारे में यीशु बता, पतरस वो तुझे मांग रहा फटकने के लिए, लेकिन डरना नहीं, मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि तेरा विश्वास ना घटने पाए। मैं तुझे स्ट्रेंथ दे रहा हूं, मैं तुझे ताकत दे रहा हूं, बल दे रहा हूं कि तू डरना नहीं, फटकेगा भी तो तू विश्वास को डगमगाना नहीं, तेरा विश्वास बने रहने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। क्या पतरस को लगा होगा ना, पतरस को क्या ताकत मिला होगा कि प्रभु मेरे बारे में बोल रहा है कि तेरे विश्वास के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। ये शब्द ही जब यीशु ने बोला, तुमको क्या लगता है? पतरस के अंदर ताकत आ गया। प्रभु तूने इतने शब्द बोल दिया ना कि तू मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है ना, मैं ताकत से भर गया। चाहे वो मेरे को फटके भी रहा तो वो लगेगा नहीं मेरे को परमेश्वर, क्योंकि मुझे मालूम है कि तू मेरे लिए क्या कर रहा है, प्रार्थना। देख रहे, उसके उसको अपने शब्द के द्वारा उठाया। मेरा यीशु मसीह के शब्दों में मिठास है, प्यार है, गिराता नहीं है, उठाता है। यशाया की किताब 50 अध्याय में आइएगा, यशाया की किताब 50 अध्याय में आइएगा, क्या लिखा गया है? यशाया 50 अध्याय 4 और 5वां वचन को पढ़िएगा। यशाया 5वां अध्याय 4 और 5वां 50 अध्याय। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने, चौथा से पढ़िएगा। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को, जो थक चुके, जो घायल है, जो चूर हो चुके, जो कमजोर है, निर्बल है, परमेश्वर बोलता है, यीशु बोलता है कि तूने मुझे ऐसे जुबान दिया है कि मैं थके हुए लोगों को, जो निराश है, जो डिस्करेज है, जो टूट गए हैं, हताश है, निराश है, हे यहोवा तूने मुझे ऐसे जुबान दी है कि मैं मेरी जुबान के द्वारा थके हुए लोगों को क्या दूं? अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। अपने वचन के द्वारा मैं उनको संभाल लूं। मेरे वचन के द्वारा मैं उनको संभालूंगा, गिरने नहीं दूंगा। मेरे यीशु के वचन में देख रहे, अपने वचन से मैं संभालता। उसके शब्दों में मिठास, प्यार था। वो शब्दों के द्वारा टूटे हुए, पीसे हुए, घायल, डिस्करेजमेंट, थके हुए लोग, निराश, बोझ से दबे हुए लोगों को उठाता है, गिराता नहीं है। कलीसिया के लोग सुन लो, इस कलीसिया के आप अपने शब्दों के अंदर मर्यादा रखें, डिवाइन लव लेकर आए, ईश्वरीय प्रेम लेकर आओ अंदर से। मनुष्य के जैसा प्रेम मत करो, ढकोसला प्रेम है, ढकोसला प्रेम है। अपने अंदर ईश्वरीय ग्लोरी, महिमा को दिखाना है। और बाइबल में हमने पिछले हफ्ते पढ़ा
दूसरा थिस्सलुनीके लास्ट वचन बोलेंगे और बाइबल खत्म बंद करेंगे। दूसरा थिस्सलुनीके की किताब दूसरा अध्याय 14 वचन। दूसरा थिस्सलुनीके की किताब दूसरा थिस्सलुनीके की किताब दूसरा अध्याय 14 वचन पढ़िएगा। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त अपने सुसमाचार के द्वारा उसने तुम्हें बुलाया। जगत की उत्पत्ति से पहले उसने तुम्हें चुन लिया और तुम्हें चुना और तुम्हें सुसमाचार के द्वारा उसने बुलाया। क्यों बुलाया? लिखा है ताकि तुम उसकी महिमा को क्या करो? प्राप्त करो। You should partake his glory। उसकी महिमा को partake कर लो, उसकी महिमा को अपने अंदर बसा लो। उसकी महिमा क्या है? हमने दो चीजें कहा, उसकी महिमा है भलाई और इसकी महिमा क्या है? प्रेम। इसका मतलब है भलाई को अपने अंदर प्राप्त कर लो, प्रेम को अपने अंदर प्राप्त कर लो। You should partake the nature of love. You should partake the nature of goodness। वो सारी चीज अपने अंदर ले लो, बसा लो, और यही महिमा हमारे अंदर से झलकना है, दिखना है। हरे कलीसिया, चले खड़े रहेंगे। प्ले ब्रदर थोड़ा वॉइस करिएगा। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य है। चले खड़े रहिए। यहाँ पर परमेश्वर ने कई हृदय से आज बात किया है। परमेश्वर आज आपके हृदय से बात किया है। My God has spoken with you। मेरा यीशु ने यहाँ पर बात किया है आपसे। ब्रदर उसी को फ्लो करना, उसी को फ्लो करना। मेरा यीशु मसीह आपके मध्य है। आइए कलीसिया अपने आप को तैयार करें। जांचे कि कहां पर भलाई चली गई आपकी। एक समय था कि लोग आपके साथ भलाई किए और आपने भलाई को भूल गया। एक समय था लोग ने आपके साथ प्यार किया और आज आप लोग के प्यार को भूल गया। एक समय था लोगों ने आप पर दया दिखाया, आज आप उस दया को भूल गए। क्या तुमसे प्रेम करने वालों के साथ ही प्रेम करोगे? क्या तुमसे भलाई करने वालों के साथ ही भलाई करोगे? क्या तुम ईश्वरीय प्रेम नहीं दिखाओगे आपके अंदर? क्या तुम ईश्वरीय भलाई को अपने अंदर नहीं दिखाओगे? शत्रुओं के साथ भलाई करें, अपने शत्रुओं के साथ प्रेम करें, वो महिमा को प्राप्त कर लो, अपने अंदर बसा लो वो महिमा को। परमेश्वर आज हमें क्षमा कीजिएगा, हमने ईश्वरीय प्रेम को खो बैठा है हमारे अंदर। हमने ईश्वरीय डिवाइन लव को खो बैठा था अपने अंदर, लेकिन तेरे शब्दों ने मुझे आज तोड़ा है। तेरे शब्दों ने आज मुझे बना दिया है। तेरे शब्द ने मुझे गिरने से बचा दिया, क्योंकि तू थके हुए लोगों को अपने वचन के द्वारा उठाता है। मैं गिरने जा रहा था, लेकिन तेरे वचन ने मुझे आज उठा दिया है। मैं मनुष्य की आवाज को नहीं सुनूंगा, तेरे कहे हुए शब्द को मैं सुनूंगा और वैसा ही मैं करूंगा। तेरा शब्द है प्यार करना, तेरा शब्द बोलता है प्यार कर, तेरा शब्द बोलता है भलाई कर, और मैं ये करूंगा परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। होली होली आइए अपने आंखें को बंद करें। प्रभु आपने से कई लोगों को छूने जाए। You will see the manifestation of God। आप यीशु का प्रकटीकरण यहाँ पर देखोगे। This entire place will be filled by the glory of God। ये अपने महिमा के बादल से वो यहाँ पर भर देगा। आज पुनः वो शाम होगा, निर्गमन 19 अध्याय के जैसा वो शाम हो जाएगा। पहाड़ों पर परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को दिखा दिया। बाइबल कहता है जब उसका महिमा उस सिनै पर्वत के ऊपर उतरा,
वो सिने पर्वत धड़कने लगी, वो सिने पर्वत में से धुआं निकलने लगा, वो सिने पर्वत पे बादल की गर्जना होने लगी, बादल की गड़गड़ाहट वहां पर सुनाई देने लगी। आज यहाँ पर गड़गड़ाहट होगा, आज यहाँ पर वो सनसनाहट के शब्द होंगे। बाइबल कहता है पेंतिकोस्त के दिन में उसने अपनी उपस्थिति को आंधी की नाई जीभ के समान वो लोगों के ऊपर उतर करेगा। होली राम, होली राम, शाला बाबा बाबा बाबा, Utara,
और वो तुझे भी छुड़ाने के लिए आएगा। ये हमने आज ही वचन में पढ़ा
परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा से और सामर्थ से अभिषेक किया कि वो भलाई करता रहा और सबको जो शैतान के सताए हुए थे उस सबको अच्छा किया, छुड़ाया उसे। धन्यवाद परमेश्वर, इन बच्चों के ऊपर दया कर। यहाँ पर तमाम जो नन्हे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, इस सभी बच्चों के ऊपर दया कर परमेश्वर। ये बच्चों को बुद्धिमान बना, इन बच्चों के अंदर ईश्वरीय प्रेम झलकने लगे, इन बच्चों के अंदर ईश्वरीय महिमा दिखाई देने लगी, इन बच्चों के अंदर ईश्वरीय भलाई दिखाई देने लगे। बुद्धि ज्ञान और समझ से भरेगा। थोड़े देर हम शांत रहेंगे और प्रभु की आवाज को सुनेंगे। कीबोर्ड बजाता रहे, बजाते रहे। Lord, I surrender, I tie this GPM family under your hand, Father. इस GPM के तमाम परिवार को मैं आपके पंखों में छिपाता हूँ पिता। दुष्ट यहाँ पर आपके गड़ा करना बैठे रहता है पिता। धन्यवाद, आपने हमसे बातें की और हमें छुटकारा दिया, प्रभु भाई लाजर के लिए और आनंद पास्टर के लिए। और पिता, यहाँ पर जितने लोग भी बीमार हैं सभी के हम दुआ और प्रार्थना करते हैं, ये सभी के ऊपर तेरी छंगाई वाला हाथ आने दे। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, डायबिटिक्स नॉर्मल हो जाए, ब्रेन में जो खून जमा हुए हैं वो ब्रेन इस वक्त अच्छा हो जाए, छंग हो जाए। तेरी भलाई उस भाई लाजर के ऊपर आने का पिताजी धन्यवाद देते। बहन यशोदा को आप बल दे, बहन यशोदा को ताकत दे, मेरी संतोषी माँ को, उनके भाइयों को भी आप बल ताकत दे, सामर्थ दे, ताकि परिवार में कोई भी चिंता ना करे, सब सामर्थ्यशाली हो जाए। तो थके हुए को बल देता है परमेश्वर, बल दीजिए। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सभी जन कहेंगे, सभी जन कहेंगे, फिर से बोलेंगे, जोरदार ताली हो जाए यीशु मसीह, जोरदार ताली हो जाए, जोरदार जोरदार जोरदार। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, you deserve the glory of the Holy Father. राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, तेरी है, तेरी है। धन्यवाद। हालेलुया। चलेगा, अपने साथ पर खड़े हो जाए। ये समय है अच्छे बीच को प्यार दिखाए परमेश्वर के राज्य के लिए, कि मुझे आपके प्यार है परमेश्वर, आपके राज्य से प्यार है। चलिए ऑफरिंग बॉक्स तैयार हो जाओ, ऑफरिंग बॉक्स ला रहा, चलो जल्दी आ जाओ। ऑफरिंग बॉक्स को यहाँ पर रखे, हम खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पर। और जो भी भेंट आप लाए हैं, भेंट को अगर आप दशमांश लाते हैं, देखिएगा आपको कभी दबाव नहीं डाला गया दशमांश पे। ये आपकी इच्छा है दशमांश देना, तो ये खोलने का, पेटी को खोलने का, सिर्फ डाल देने का, पॉकेट का पैकेट इसमें डाल दीजिए, है ना, जैसा है चलेगा। मेरे हाथ में नहीं देने का, कभी मेरे हाथ में नहीं, ठीक है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में हम देखते हैं हर्ष और उल्लास के द्वारा परमेश्वर। हालेलुया, स्तुति महिमा ఎల్లప్పుడు దేవునికి ఇచ్చెదము. హల్లెలూయా, స్తుతి మహిమ ఎల్లప్పుడు దేవునికి ఇచ్చెదము. Hallelujah,
थैंक यू जीसस। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, लॉर्ड आराधना स्तुति वचन और पिता परमेश्वर हर चीज में प्रभु जी आपने अनुग्रह किया, कृपा किया कि आपने सही तरीके से आपने चलाया। और उसी तरह पिता परमेश्वर प्रभु इस बीज को जिन्होंने बोया पिता विश्वास के साथ अरे पिता परमेश्वर बीज को हम तेरे उपस्थिति में लेकर आते हैं प्रभु, जिन्होंने पिता अपने दिल से बोया है। वचन में लिखा है कि एक विधवा स्त्री आई और पिता परमेश्वर अपने जो हिस्से के बापू को उन्होंने डाला पिता परमेश्वर, आपने उस विधवा स्त्री का अपना आदर किया, सम्मान किया। आप प्रभु जी उसी तरह पिता प्रभु यहाँ पर जिन्होंने बोया है पिता परमेश्वर उन सभी को आपने देखा है और उन सभी का प्रभु जी आप आदर करने वाला परमेश्वर है। उनके जीवन में, उनके कामों में, उनके घर के हर एक राशन पानी में, उनके पगारों में, हर चीज में प्रभु जी हम बढ़ोतरी को हम देखना चाहते हैं। अरे कमी घटी में प्रभु जी आप भरपूरता को लेकर प्रभु इस कलीसिया में कोई भी कंगाल ना रहे और जिन्होंने नहीं दिया वे भी ऐसे आशीषित पाए कि वे तेरे राज्य में घुस सके प्रभु जी। लॉर्ड ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ये जो ऑफरिंग के पिता प्रभु तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी, और हम दुआ करते हैं इस कलीसिया को उन्नति देना और अनेक लोग उन्नति पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते सभी मिलके कहेंगे आमीन आमीन। थैंक यू। कुछ सूचना है मेरे प्यारों, हर मंगलवार को हमारी मध्यस्थी प्रार्थना होती है। अगर आप में से कोई व्यक्ति चुप जाइए मत, कुछ सोचा आप में से कोई व्यक्ति मध्यस्थी में जुड़ना चाहता है तो मध्यस्थी में आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मध्यस्थी। मैं भी इन्वॉल्वमेंट होने वाला हूँ, मैं भी रहूंगा वहां पर। तो आप में से हर व्यक्ति जो भी मंगलवार को आ सकता है मंगलवार को आइए। और बुधवार को मैं चाहता हूँ कि बच्चों की मीटिंग चालू हो, बच्चे लोग बुधवार को ले सकते हैं। इस बुधवार को मेरे को चालू करने का, अगर आप लोग बता दो मेरे को, बुधवार को अगर होता तो बुधवार को लेंगे। गुरुवार को भी हमारी मीटिंग होती है घर घर पर, वो ऑलरेडी मैसेज आता है। शुक्रवार को हमने बाइबल स्टडी शुरू किया है, इस हफ्ते से हमने बाइबल स्टडी शुरू किया है और सिस्टर अंजना के घर पर हमारी बाइबल स्टडी शुरू हो चुकी है। तो पहला बैच शुरू हुआ है। अगर आप में से कोई व्यक्ति ज्वाइन करना चाहता है बाइबल स्टडी में, हर शुक्रवार को शाम 7:30 बजे से बाइबल स्टडी होगा। शनिवार को हमारी मीटिंग टिकवाला में होती है और संडे यहाँ पर हमारा हमेशा की तरह यहाँ पर मीटिंग होता है। याद रखिए मध्यस्थी प्रार्थना, गुरुवार की प्रार्थना मीटिंग और शुक्रवार को ये दिन में भी मीटिंग होता है, सिर्फ संडे नहीं होता है। आप अगर कोई व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइन हो जाए ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिले। साथ ही साथ एक सूचना, जितने भी वर्शिप टीम है आप लोग कोई नहीं जाएगा, वर्शिप टीम से मुझे आज थोड़ा मीटिंग करना है। सब साथ में अगर वाइफ को लाया वाइफ भी आएगी, पति लाया पति भी रहेगा, यहाँ शेखर रहेगा, इंद्रभान रहेगा, संजय ब्रदर रहेगा, बासुराज अंकल रहेंगे, तमाम जितने भी वर्शिप टीम है वो यहाँ पर मिलेगा। खाना छोड़ो, खाना से जरूरी आज मेरा मीटिंग करना है। अगर आज चले जाओगे तो आप मेरे को कभी नहीं पाओगे, फिर मुझे नहीं देखोगे। मुझे आज पूरी वर्शिप टीम यहाँ पर चाहिए, कुछ मुझे मीटिंग करना है यहाँ पर। खाना इंपॉर्टेंट है, मैं खाना मंगाऊंगा, पैसे इन्वेस्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। बस 15 मिनट मुझे थोड़ा उन लोग से मीटिंग करना है। संजय ब्रदर रहेगा, इंद्रभान भी रहेगा, शेखर भी रहेगा, सूर्यकांत भी रहेगा, ये सारे रहेंगे, बासुराज अंकल ये सारे है ना, सुनीता रहेगी, ये सारे जो भी है ये सारे लोगों से मुझे मिलना है, थोड़ा से मुझे मीटिंग करना है, ठीक है। अपना चर्च से ये इसको आगे कैसे ग्रोथ करे, कैसे बढ़ाए आगे, कैसे कैसे ना संडे स्कूल बच्चे लोग का स्कूल, ये सारे के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करना है, चर्चा करना है, क्योंकि आप सब लोग लीडर्स हैं, इसलिए मेरे को थोड़ा सा डिस्कशन करना। पिछले टाइम में मैंने मैसेज डाला था, कोई आए नहीं, तो मुझे इसी सिलसिले में मीटिंग करना है। अभी अच्छा मौका है, सब इकट्ठे, तो थोड़ा सा मुझे टाइम दे दूंगा, अगले बार हमको मिलने के लिए मौका नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए, गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे को प्रभु की शांति बांट सकते हैं। आमीन।